हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। बेसिक मैथमेटिक्स के इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कैलकुलस। बच्चों, वैसे तो ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, लेकिन फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। लेकिन जब हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे तो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूज करेंगे वेरिएबल्स की जगह। जैसे मान लो y इक्वल टू क्या है, x+2 एक इक्वेशन है, तो ये मैथमेटिक्स का इक्वेशन है। लेकिन जब मान लो v इक्वल टू t+2 लिखे तो ये फिजिक्स का इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी यूज कर दिए। तो ऐसा ही कुछ कैलकुलस में करेंगे हम लोग। और जितने डेरिवेशन है उसमें अधिकतम जगह जो है हम लोग कैलकुलस का यूज करते हैं डेरिवेशन में, खास करके मोशन से रिलेटेड। तो कैलकुलस आपको आना चाहिए। तो कैलकुलस को हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ राइट डाउन कीजिए और साथ ही साथ सभी पॉइंट को समझते चलिए। जितने कैलकुलस का वीडियो है सब आप 1 बाय 1 कवर कर लीजिए। अगर वीडियो पहले वाला नहीं दिखे तो उसको भी लिख लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ चेंज से। बच्चों, ये कैलकुलस का ही पार्ट है रेट ऑफ चेंज, इसको पहले समझना ज़रूरी है, देन आफ्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको समझ में आएगा। तो हेडिंग लगाइए रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन। रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन। बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन क्या है? देखो, मान लो कोई एक फंक्शन है। इफ़ ए फंक्शन इज y इक्वल टू एफ एक्स। जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो x में अगर चेंज करेंगे तो y में भी चेंज होगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए बात करें तो एक इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2। इसको भी बोल सकते हैं y इक्वल टू क्या है, फंक्शन है x का। इक्वेशन को ही फंक्शन बोलते हैं। तो x का वैल्यू अगर क्या पुट करें हम लोग x1, मान लो 1, तो y कितना मिला, y1 मिला मान लेते हैं। तो y1 कितना मिला, ये 3 होगा। तो इसी तरह से अगर मान लो x का वैल्यू कुछ पुट करते हैं तो y का वैल्यू मिलेगा। तो इफ़ वी पुट x इक्वल टू x1, देन हमको मान लेते हैं y का वैल्यू कुछ मिला, तो उसको लेट से y1 बोल दो। देन वी गेट y इक्वल टू y1। जैसे यहाँ पर x का वैल्यू x1 पुट किया तो y1 का वैल्यू कितना मिला, 3 मिला। सिमिलरली इफ़ अगर मान लो x के वैल्यू क्या पुट किए, x2 पुट किए, देन y क्या मिला हमें, मान लो y2 इक्वल टू y2 मिला। तो क्या बता सकते हैं x में कितना चेंज हुआ? जैसे यहाँ पर बोलो अगर x2 का वैल्यू मान लो 3 पुट किए तो y2 कितना होगा। तो यहाँ पर देखो 3 पुट करोगे तो ये 3 + 2 कितना होगा, 5 होगा। तो x में कितना चेंज हुआ यहाँ पे x में, तो 3 - 1। तो यहाँ पर x में कितना चेंज होगा, x2 - x1। तो चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल फिजिक्स में, ठीक है। चेंज इन x इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू ये है और ये इनिशियल वैल्यू है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, x2 - x1। और चेंज को हम लोग डेल्टा से दिखाते थे, इसको हम लोग मैथमेटिकली डेल्टा x लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग चेंज इन y निकाले तो y2 - y1 हो जाएगा। तो चेंज इन y इज इक्वल टू कितना होगा, ये फाइनल वैल्यू है यानी y2 है, माइनस इनिशियल वैल्यू क्या है y1। तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसको बोलो डेल्टा y। तो अब हम लोग क्या बता सकते हैं कि x में अगर डेल्टा x चेंज हुआ तो y में कितना चेंज हुआ, डेल्टा y। तो अगर x में 1 यूनिट चेंज करे तो y में कितना चेंज होगा। जैसे मान लो कि 10 kg मान लो कुछ लिए समझ, चीनी शुगर लिए, तो मान लेते हैं कि 500 रुपीज़ देना पड़ा। तो 1 kg का जो देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, तो 500/10। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखो 50। तो ये क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। 1 kg का जो आता है वो क्या कहते हैं हम लोग, आम भाषा में क्या कहते हैं, रेट कहते हैं इसको। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ कहने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो डेल्टा x जब चेंज हुआ, क्योंकि इनपुट पहले चेंज करेंगे देन आउटपुट होगा। तो x में अगर डेल्टा चेंज करेंगे डेल्टा x, तो y में कितना चेंज होगा, डेल्टा y। तो अगर x में 1 यूनिट चेंज करेंगे तो y में कितना चेंज होगा, डेल्टा y/डेल्टा x। जैसे 10 kg का कितना था, 500 था, तो 1 kg का इतना डिवाइड किए
तो डेल्टा एक्स जब है तो कितना, डेल्टा वाई है तो ये 1 होगा, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हम लोग लिखेंगे। तो इसको क्या लिखने वाले हैं देखो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई किसके रिस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू, हिंदी में बोले तो इसको के सापेक्ष में, हिंदी में क्या बोलते हैं, के सापेक्ष में, ठीक है। तो ये क्या होगा बोलो, तो रेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग 1 यूनिट का निकाल रहे हैं, तो इसको लिखें हम लोग डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया। अगर मान लो वाई में बहुत कम चेंज हुआ, कब बहुत कम चेंज होगा, डेल्टा एक्स जब बहुत कम होगा, तो अगर मान लो इफ़ चेंज इन एक्स इज़ वेरी वेरी स्मॉल, कि एक्स में जो चेंज के वेरी स्मॉल, कितना, जैसे मान लो तो आदमी का हाइट एक दिन में जितना बढ़ेगा या बाल एक दिन में जितना बढ़ेगा, तो कितना बढ़ता है, बहुत कम, का ऑब्जर्वेबल ही नहीं है, इतना स्मॉल बढ़ेगा। तो इफ़ चेंज इन एक्स इज़ वेरी स्मॉल, तो बताओ अगर इनपुट में बहुत कम चेंज करेंगे तो आउटपुट भी बहुत कम चेंज होगा। देन चेंज इन वाई इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, एक्स में अगर बहुत कम चेंज करेंगे तो क्या होगा, वाई में भी बहुत स्मॉल चेंज होगा। और कितना चेंज करेंगे, तो चेंज देखो, चेंज अगर जीरो हुआ, अगर डेल्टा एक्स क्या हो गया जीरो, तब तो चेंज ही नहीं हुआ, तब तो क्या जो इनिशियल है वही फाइनल। तो जीरो नहीं कर रहे हम लोग, जीरो से थोड़ा सा बड़ा, जीरो से जैसे नंबर लेना ना, तो जीरो पे नहीं करना, जीरो से थोड़ा सा बड़ा, एकदम थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए कैसे दिखाते हैं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उसके जस्ट पास में है, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग लिमिटिंग वैल्यू लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स जीरो नहीं है बल्कि टेंस टू जीरो है, इसको क्या पढ़ते हैं, एरो को टेंड्स टू, मतलब लगभग जीरो, टेंस टू मतलब लगभग, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर देखो वेरी स्मॉल दिखाने के लिए ही हम डेल्टा एक्स यूज़ किए हैं, और डेल्टा एक्स कितना है, लगभग जीरो के करीब है। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। तो इसी चीज़ को लिख सकते हैं वेरी स्मॉल चेंज इन वाई और बाय वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, डी वाई मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, वाई क्या होगा, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। एक बात और याद रखना, ये डी इंटू वाई नहीं है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी को दिखाने के लिए डी वाई का यूज किए हैं, ठीक है। ये डी इंटू वाई नहीं है, यहाँ डी इंटू एक्स नहीं है, ऐसे नहीं लिखना डी इंटू वाई, ये नहीं है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चेंज को दिखाने के लिए डी का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स को ही बोलते हैं कि इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, या इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इंस्टेंटेनियस मतलब वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में हुआ होगा, इसलिए इंस्टेंटेनियस बोल रहे हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमको कितना क्या पता चला कि रेट ऑफ चेंज दो टाइप का होगा, एक होगा एवरेज और एक होगा इंस्टेंटेनियस। तो रेट ऑफ चेंज जो है, रेट ऑफ
चेंज, ये दो टाइप का रेट ऑफ चेंज होगा। एक होगा आपका एवरेज और एक होता है आपका इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अगर फंक्शन क्या है आपका एक्स के टर्म है तो इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। तो यही है आपका रेट ऑफ चेंज। समझ में आ गया, सब कोई दिक्कत नहीं है कि रेट ऑफ चेंज मतलब अगर वाई को चेंज करेंगे तो एक्स को चेंज करेंगे वाई भी चेंज हो जाएगा। तो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स बाय और डी वाई बाई डी एक्स, ये कहलाएगा रेट ऑफ चेंज। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज और ये इंस्टेंटेनियस, ये क्या होगा, टाइम इंटरवल में होगा, ये वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में होगा, ठीक है। ये याद रहेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैलकुलस क्या होता है। देन कैलकुलस से क्या क्या टाइप है। कैलकुलस, बच्चों कैलकुलस की अगर बात करें तो जनरली जो है ये वेरिएबल्स के बारे में, रिलेशंस के बारे में, फंक्शंस के बारे में, इक्वेशंस के बारे में, इन सब को स्टडी करना कहलाता है कैलकुलस। क्योंकि क्या करते हैं हम लोग फंक्शंस में या चाहे इक्वेशंस में एडिशन करते हैं या छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं, ये सब किसके अंदर आएगा, कैलकुलस के अंदर आएगा। थोड़ा सा राइट डाउन कर लेते हैं, स्टडी ऑफ वेरिएबल्स रिलेशंस एंड फंक्शंस आर कॉल्ड कैलकुलस। अगर फिजिक्स में बात करें तो ये वेरिएबल जनरली फिजिकल क्वांटिटी होता है, ये ऑलरेडी पहले भी बताए हैं। इन फिजिक्स वेरिएबल्स आर जनरली फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अगर फिजिक्स की बात करें तो ये वेरिएबल जो होगा जनरली फिजिकल क्वांटिटी होगा। अब कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस दो टाइप का होता है। कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे हम लोग। कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे हम लोग। एक का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरा का नेम है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस। अगर डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें तो इसमें हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। इन दिस, इसमें क्या करते हैं हम लोग, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। इन दिस वी फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। डेरिवेटिव क्या होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स, अगर वाई एक्स के टर्म में है तो, ठीक है, उसी को डेरिवेटिव बोलते हैं। इसमें क्या पता करते हैं हम लोग, वी फाइंड इंटीग्रल, क्या पता करते हैं, वी फाइंड इंटीग्रल, ठीक है। अब कैसे करते हैं हम लोग डेरिवेटिव, कैसे, बाय डिफरेंशिएशन। किस प्रोसेस के द्वारा करते हैं, बाय डिफरेंशिएशन के द्वारा करते हैं, ठीक है। इसमें कैसे करते हैं, तो बाय इंटीग्रेशन, बाय
इसमें डेरिवेटिव निकालते कैसे निकालते, डिफरेंशिएशन के द्वारा। इसमें इंटीग्रल निकालते हैं कैसे, इंटीग्रेशन के द्वारा। तो अब डिफरेंशिएशन क्या है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो बेसिक मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन के बेसिक मीनिंग की बात करें तो जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो लेट्स से दिस इज ए रॉड। इस रॉड को क्या करना है हम लोगों को, बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, यानी ऐसे डिवाइड करना इस तरह से। तो बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन कहलाएगा। तो डिफरेंशिएशन इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ मतलब तोड़ना, यानी चेंज करना मतलब वेरी स्मॉल पार्ट निकालना, एन ऑब्जेक्ट और सम फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं हम लोग बहुत छोटे चेंज को निकालने के लिए, चाहे ब्रेकिंग ऑफ मतलब ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करने के लिए। जैसे रॉड है तो इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिए, तो ये क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। इसका बेसिक मीनिंग है, मैथमेटिकल मीनिंग पे हम जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन बेसिक भी जानना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन इज यूज टू ज्वाइन अप और सम अप द रिजल्ट्स ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। अगर बहुत सारे छोटे छोटे फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको सम करना है, ऐड करना है, तो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो कहोगे सर हमको तो एडिशन आता है, 2 + 3 + 4 मान लो ऐसा कुछ है। लेकिन अगर बहुत छोटे है, जैसे मान लो कि कोई क्वांटिटी है एक दिन में बहुत कम चेंज हुआ, इतना कम है कि ऑब्जर्वेबल नहीं है, और ऐसे ऐसे चीज़ को निकालना है, ऐड करना है, तो किसका यूज करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। जैसे मान लो एक छोटा सा पार्ट है रॉड का, ये छोटा सा पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट है, ऐसे ऐसे दिया है बहुत सारा पार्ट, इतना छोटा है बस दिखा रहे हैं, ऑब्जर्वेबल भी नहीं है। तो ये सब को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक इतना बड़ा रॉड मिल जाएगा। तो ये कैसे ऐड करेंगे, सब का लेंथ कितना है, DL है, सब का लेंथ कितना है, DL। तो सब DL को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल लेंथ L मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन के द्वारा कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन के द्वारा। तो ये बेसिक मीनिंग समझ में आ गया। तो अब हेडिंग लगाइए, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, अब फिर से हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, अभी बेसिक मीनिंग समझें केवल, ठीक है। तो हेडिंग लगाया जाए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। तो अगर हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करें मैथमेटिकल मीनिंग का, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज। इट मीन्स वेरी स्मॉल चेंज, इट मीन्स वेरी स्मॉल चेंज। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशियल चेंज। क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशियल चेंज। इसको और क्या बोला जाता है, एलिमेंटल चेंज भी बोलता है, ठीक है। तो वेरी स्मॉल चेंज का मतलब क्या होता है, उसके आगे डी लगाना है। जैसे आप एग्जांपल बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स मतलब इसका सेम मीनिंग है कि वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होगा, dx होगा। या इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या होगा, इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ y तो क्या होगा, dy होगा। आप चाहे तो t लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ t क्या होगा, बोलो तो t क्या होगा, dt होगा। हम लोग x और y में कैलकुलेशन सीखते हैं, बाकी हम लोग किसी पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो t का ये हो जाएगा, z का क्या होगा बोलो तो, अब z क्या होगा, तो dz होगा। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं dy/dx, तब क्या हो जाएगा, ये इसको रेट लगाना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, कि x में चेंज होने से y में कितना चेंज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ
डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर इसको लिखना चाहेंगे मान लो कि डी एक्स बाई डी टी, तो बताओ तो इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टी लिखेंगे। जो ऊपर है उसको उसका डिफरेंशिएशन होता है और नीचे वाला के रिस्पेक्ट में होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टी लिख सकते हैं। तो अगर मान लो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है, इफ़ ए फंक्शन इज वाई इक्वल टू क्या है, एफ एक्स। अगर कोई फंक्शन मान लो वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या नोटेशन दे सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं वाई प्राइम, मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, प्राइम, ठीक है। पी तो एक बार अगर डैश देंगे तो एक बार डेरिवेटिव आया है, फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, तो वाई प्राइम लिख सकते हैं, या फिर चाहो तो तुम एफ डैश एक्स लिख सकते हो। तो लिखने का कुछ तरीका है, ठीक है, डी और डी एक्स का ये सब तरीका है। किसी फंक्शन का डी और डी एक्स निकालना है तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स भी पढ़ना होगा, और रूल्स से पहले ये बताते हैं आपको कि कैसे एक्चुअली ये निकलता कैसे डी और डी एक्स। तो कुछ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लो इफ़ एक्स इज चेंज्ड बाय डी एक्स एंड corresponding change in y is dy, कि x में अगर dx चेंज किए तो y में कितना चेंज हुआ, dy चेंज हुआ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जैसे फंक्शन क्या था, फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स, तो x को अगर क्या बना दे, x प्लस डी एक्स बना दे, तो y क्या बन जाएगा, y प्लस डी वाई बन जाएगा। तो अगर हम लोग x में x रिप्लेस y किससे रिप्लेस करेंगे, x प्लस डी एक्स, तो y किससे रिप्लेस हो जाएगा, y प्लस डी वाई, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि y प्लस डी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डी एक्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ये दोनों को सॉल्व करेंगे, तो हमें यहाँ से निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। कुछ क्वेश्चन करके अब दिखाते हैं कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हम लोग अगला लेक्चर में सारे रूल्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लिखिए, जैसे मान लो एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, इसका डी वाई डी एक्स निकालना है। y एक्स पे डिपेंड कर रहा है इसलिए डी वाई डी एक्स हो रहा है। यहाँ जो होगा वो ऊपर होगा, यहाँ जो होगा वो नीचे होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो रूल क्या कहता है कि x रिप्लेस बाय क्या करो, x को हम लोग चेंज कर रहे हैं, x प्लस डी एक्स करना है, y को क्या करना है, y प्लस डी वाई। तो y प्लस डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, x रिप्लेस बाय x प्लस डी एक्स। अब बाकी जो कांस्टेंट टर्म है एज इट इज़ रहेगा, ये केवल x को क्या बना दिए हम, x को बना देना है x प्लस डी वाई और डी एक्स, और y को बना देना है y प्लस डी वाई, बाकी वाला टर्म एज इट इज़ रहेगा। अब ये दोनों का हेल्प से क्या करना है, ये डी वाई डी एक्स हमें निकालना है। तो y बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ, तो पुट y इक्वल टू एक्स प्लस 4 पुट कीजिए। तो जब x प्लस 4 पुट करोगे तो ये क्या मिलेगा, x प्लस 4 और प्लस डी वाई इज इक्वल टू यहाँ है x प्लस डी एक्स प्लस 4। तो यहाँ से क्या होगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिला हमें जो मिला डी वाई इज इक्वल टू कितना मिला, डी एक्स। तो डैट इम्प्लाइज आप डी एक्स डिवाइड करिए, डिवाइड जैसे करोगे तो यहाँ 1 बचेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स जो मिला हमें क्या मिला, 1। तो देखो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग डी वाई डी एक्स निकाल लिए। जब फंक्शन बड़ा होगा तो ये दिक्कत हो जाएगा, इसलिए रूल्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये समझ में आ गया, वो रूल्स भी यहीं से आया है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन निकालो। डी वाई डी एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन निकालो।
और जो निकलता है वैल्यू उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। तो क्या होगा, तो यहाँ पर सीधे x रिप्लेस बाय x प्लस डी एक्स और y रिप्लेस बाय y प्लस डी वाई, सीधा सीधा बात है ना। तो क्या करोगे, तो y जहाँ है y की जगह क्या करो y प्लस डी वाई कर दो, और x की जगह क्या करोगे x प्लस डी एक्स। तो हमने x का रिप्लेसमेंट किया है यहाँ पे बच्चों, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, तो स्क्वायर का ब्रैकेट तोड़ो, तो इसका स्क्वायर होगा x के स्क्वायर प्लस ये क्या होगा डी एक्स का होल स्क्वायर, डी इंटू एक्स नहीं है कि डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर करोगे, यहाँ डी इंटू एक्स नहीं है, प्लस क्या होगा 2x डी एक्स। ठीक है, अब y की जगह फिर शिफ्ट कर दो, तो y की जगह पुट करोगे तो y की जगह क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो रख दीजिए यहाँ पे डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0। देखो जब मान लो 1/10 का स्क्वायर क्या होगा 1/100, तो ये छोटा है कि ये छोटा है, ये छोटा है। इसी तरह से 1 बाय अगर इतना इतना 0, तो देख रहे हो कितना स्क्वायर करने कितना छोटा हो जाएगा। और डी एक्स मतलब इतना छोटा है, 1 से बहुत छोटा है, 0 और 1 के बीच है, लेकिन 1 से बहुत बहुत छोटा है, जनरली ऑब्जर्वेबल नहीं होता, उसको डी एक्स बोलते हैं। तो इसका स्क्वायर इतना छोटा हो जाएगा कि ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर डी एक्स के स्क्वायर 0 कर देना है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x डी एक्स। तो यहाँ से इसको काट दो, कैंसिल करो, तो ये होगा डी वाई इज इक्वल टू 2x डी एक्स। तो डेट इम्प्लाइज, इसको डी एक्स डिवाइड कीजिए तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, और यही आंसर होगा। रूल से हम ये सब क्वेश्चन को 1 सेकंड में एकदम बनाना सिखा देंगे, लेकिन अभी हम लोग को बेसिक बात समझना पड़ेगा, ज़रूरी है। चलिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिए y इक्वल टू साइन एक्स। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो कैसे लिखोगे, तो सीधा सीधा फंडा है x रिप्लेस बाय x प्लस डी एक्स, और क्या होगा y रिप्लेस बाय क्या होगा y प्लस डी वाई, और फिर उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, डी वाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो चलिए इसकी जगह क्या लिखोगे, y प्लस क्या हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे साइन x प्लस डी एक्स। अब अगर बच्चों आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला नहीं जानते, कंपाउंड एंगल फार्मूला, तो लेक्चर आप इसे पहले पढ़ा दिए हैं, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो साइन a प्लस बी, यहाँ पे साइन a प्लस बी वाला फार्मूला लगेगा, तो ये क्या होगा साइन a कॉस b, तो साइन x इंटू कॉस डी एक्स होगा, अब प्लस कॉस a साइन b होता है, तो कॉस a की जगह कितना होता है, यहाँ पे x है और साइन होगा डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अब y की जगह रख दो यहाँ पे साइन x प्लस डी वाई। अब रिकॉल करो, नहीं तो लेक्चर नंबर 1 देखिए वहाँ बताए हुए हैं। देखिए कि जो कॉस थीटा होता है इक्वल टू 1 होता है, और साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है जब थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो क्या बता सकते हैं, डी एक्स यहाँ पर क्या है वेरी स्मॉल है, और यहाँ भी वेरी स्मॉल है, यह एज एंगल काम कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सीधे बोलो साइन एक्स और कॉस डी एक्स 1 हो जाएगा, लिख सकते हैं कॉस डी एक्स 1, प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स और साइन डी एक्स को क्या लिखेंगे डी एक्स लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये क्या हो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर ये होगा डी वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या होगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये डायरेक्टली भी याद रखें, देखिए डेरिवेशन आ गया कि नहीं डेरिवेटिव। तो इस तरह से किसी फंक्शन को हम लोग इस तरह से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए हम इस डायरेक्ट रूल भी बताएंगे कि किसी फंक्शन को डायरेक्ट करेंगे कैसे। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लेक्चर बाय लेक्चर,
और आप लोग सभी को देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ फ़ायदा हो रहा होगा तो आप दोस्त लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है।